प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीके एजुकेशन पर। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन है जो बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसके अंतर्गत जो भी बच्चों के कमेंट के माध्यम से डाउट आ रहे थे वो अपन एक बाय एक करके क्लियर करने वाले हैं कि सबसे बेस्ट विभाग कौन सा है। यानी कि अभी आपके जो मार्च के महीने अगले ही माह में आपके फार्म भरे जाएंगे मार्च के महीने में। तो आपको फार्म भरते समय विभाग चुनने होते हैं। तो वही आपको मैं आज बताने के लिए आया हूँ कि सबसे बेस्ट विभाग कौन से है और काम क्या रहेगा। यानी कि काम इसके अंतर्गत क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करने पड़ेगा वो मैं आपको न्यूज़पेपर में जो आया है वही मैं आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूँ कि क्या क्या काम करना पड़ेगा। और एक और सबसे बड़ा डाउट बना रहता है कि कितने नंबर तक हमारा जो सिलेक्शन हो सकता है इस भर्ती के अंतर्गत है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर पहले तो कोई क्लियर नहीं है कि इतने नंबर लाने पड़ेंगे तो ही होगा। पर अपन एक अदर एग्जाम के कट ऑफ देखते हुए और इसके अंतर्गत 52,000 प्लस पद है तो उसको देखते हुए अपन इसकी एकदम सटीक रूप से विश्लेषण के साथ देखने वाले हैं कि कितनी क्या रहने वाली है। और आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपके छोटा सा सेशन रहने वाला है, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अपन देखेंगे यहाँ पर कि बेस्ट विभाग एवं कार्य क्या है वो सभी देखने वाले हैं। ये देखो राजस्थान पत्रिका है, इसके अंदर क्या आया है कार्य को लेकर और वो अपन देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ भर्ती का लंबा शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है कि यानी कि जो भर्ती का शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है। तो देखो आपके यहाँ पर 52,453 पदों पर ये भर्ती निकली है। और इसके अंतर्गत आपके जो ऑनलाइन आवेदन है जो 21 मार्च 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक मांगे हैं। यानी कि इसके आवेदन आपके मार्च के अंतर्गत शुरू हो जाएंगे 25 मार्च को। और उसके बाद आपके यहाँ पर जो एग्ज़ाम है होने वाला है वो आपके सितंबर 2025 में होने वाला है। आपको क्लियर रूप से दिख रहा होगा यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है जो कब होने वाला है, सितंबर 2025 को होने वाला है। और इसके अंतर्गत सबसे बड़ा तो डाउट यही है कि कार्य एवं विभाग कौन से है। हमें तो जल्दी से वे बता दो और इसके साथ कितने नंबर लाने पड़ेंगे तो आपको सभी मैं बताऊंगा, आप चिंता ना करें। देखो सबसे पहले तो जो अपने कार्य होता है वो इसके अंतर्गत विभाग आपको स्कूलों में, ये देखो स्कूलों में ये काम हो रहा है प्रभावित। यानी कि आपके ये भर्ती सबसे निकालने का यही जरिया है कि एक तो यहाँ पर स्कूलों में प्रभावित हो रहा है काम। यानी कि आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो इसके अंतर्गत पद है अपने चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत ज़्यादा है। यानी कि लगभग आपके 25-26 हज़ार के समथिंग शिक्षा विभाग के अंतर्गत पद है। तो एक तो यहाँ पर आपके कार्य होने वाला है शिक्षा विभाग के अंतर्गत और क्या होने वाला है वो भी बताऊंगा। इसके साथ आपके केवल शिक्षा विभाग में ही ये वैकेंसी नहीं निकली है, इसके जो सभी 52,000 प्लस पद हैं वो आल विभाग है। यानी कि आपके 100 प्लस विभागों के अंतर्गत यहाँ पर आपको लगाया जाएगा। और उससे पहले मैं आप सभी युवाओं को से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपके इसके अंतर्गत जो राजस्थान जीके के वेटेज को लेकर जो मांग उठ रही थी पीछे वो अभी कहीं ना कहीं धीमे पड़ रही है। क्योंकि राजस्थान युवाओं की यहाँ पर मांग कहीं ना कहीं दबाई जा रही है कि इसके अंतर्गत जो राजस्थान जीके है उसका वेटेज बिल्कुल ही कम रखा है। आपने भी देखा होगा 20 से 25% ही टोटल अपन करंट समय देखे तो इतने ही क्वेश्चंस हो रहे हैं 120 क्वेश्चंस में थे। तो ये बहुत ही राजस्थान के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है और बाकी राज्यों के युवाओं को इसके अंतर्गत भाग लेने दिया जा रहा है, स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है इसके अंतर्गत। तो आप युवा इसके अंतर्गत अपना जो जुनून और जोश है वो सभी दिखाएं कमेंट बॉक्स में कि इसके अंतर्गत पद बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए। आप जितना रिस्पांस देंगे उतनी ही आपको मांग आगे तक पहुंचाई जाएगी। तो आप यदि युवा एक साथ एकजुट होते हो तो सभी कार्य संभव हो जाएगा। मैं कहता हूँ युवाओं की 100% बात है जो सही होगी और उनकी 100% जीत होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि ऐसी पिछली भर्ती कई हुई थी जैसे पशु परिसर का हुआ था, इसमें युवाओं ने बहुत ही बाद में मांग उठाई थी कि ये सिलेबस बहुत ही बड़ा है, 10th लेवल का नहीं है, तो उसमें भी सिलेबस में बदलाव हुआ आपने देखा होगा। और अभी जो मांग उठेगी यदि इस चतुर्थ श्रेणी में तो ही अपन जो आगे राजस्थान के युवा है उसको फायदा हो पाएगा। क्योंकि एक तो
इसके अंतर्गत यह फायदा होगा राजस्थान के युवाओं को कि इसके अंतर्गत जो 52,000 प्लस पद है, ये देखो 30 दशक बाद, यानी कि इतने 3 दशक बाद ये वैकेंसी निकली है, 30 साल बाद इतनी बड़ी वैकेंसी निकली है। तो इसके अंतर्गत राजस्थान के युवाओं को तो थोड़ा फायदा होना ही चाहिए, ये तो जाहिर सी बात है। और एक मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि युवाओं ने इनका क्या बिगाड़ा है, मतलब युवाओं के साथ इतना अन्याय क्यों किया जा रहा है, वह भी राजस्थान के युवाओं ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। तो युवाओं ने देखो, जब जब तक युवा चुप रहे हैं, क्योंकि आपने पहले पशु परिसर में भी देख लिया होगा, पशु परिसर में सिलेबस बढ़ाया, फिर उसके अंतर्गत तो भी युवा चुप रहे, परंतु अब ये अन्याय युवा कभी नहीं सहेंगे, 100% मुझे पता है। और मैं भी आपके साथ हूँ, कंधा से कंधा मिलाकर अपन 100% प्रयास करेंगे यहाँ पर सिलेबस को बढ़ाने को लेकर। और कितना तक बढ़ना चाहिए ये भी आपको बताना होगा, क्योंकि जितना युवा चाहेगा उतना ही सिलेबस यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो वही बात मैं आपको बताने के लिए आज फिर से आया हूँ। तो एक तो आपके 100+ विभाग, अपन उसकी भी एक बार अपन मुद्दे पर बात आते हैं वापस। तो देखो 100+ विभाग है, उसमें एक तो आपका शिक्षा विभाग सबसे बड़ा हो गया, इसके बाद आपका पर्यटन विभाग भी काफ़ी अच्छा है। यानी कि यहाँ पर देखें तो ये मैं ऐसे विभाग बता रहा हूँ, अच्छा मतलब क्या, आप स्टूडेंट हो, अभ्यर्थी हो, तो आपको ऐसे विभाग चुनने चाहिए जिससे आगे भी अपनी आसानी से पढ़ाई हो और उसके साथ साथ अपनी नौकरी भी चलती रहे। तो वही आपको बताने के लिए आया हूँ। देखो शिक्षा विभाग ऐसा है जिसमें पढ़ाई भी आसानी से आप साथ साथ में कर सकते हो, क्योंकि इसके अंतर्गत एक तो सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि इसमें कार्य ज़्यादा होता नहीं है, तो आप लाइब्रेरी की व्यवस्था होती है स्कूलों में, वहाँ पर पढ़ भी सकते हो। तो वही बात है। तो और इसके साथ मैं आपको बता दूं, इस जो आपको भ्रमित किया जा रहा है इधर उधर मार्केट में कि ये काम होगा ये काम होगा, कुछ भी यहाँ पर कार्य नहीं करने को होता है। ज़्यादा से ज़्यादा यदि मैं कहूँ 2 से 3 घंटे, ये मैंने ज़्यादा ही कुछ कह दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भी कुछ इनको अलग ही लगेगा। तो यदि आप खुद के माइंड से सोचोगे, इधर उधर के बहकावे में नहीं आओगे, तो आप रियलिटी पाओगे कि ये 2 से 3 घंटे ही वास्तव में कार्य नहीं है। क्योंकि आखिरकार स्कूल में आप भी सोचो, हो सकता है कार्य तो क्या हो सकता है, एक तो आपको पढ़ाना तो है नहीं, कोई बच्चों को जो पढ़ाएगा तो 6 घंटे कार्य करना पड़ेगा, नहीं। आपको तो केवल और केवल जो अटेंडेंस लेनी है, ऐसे छोटे मोटे कार्य करने होते हैं, और वो तो युवाओं के अंदर जोश होता है और उसके अंतर्गत इच्छा होती है, स्वेच्छा होती है, यानी कि हम खुद ऐसे 2 से 3 घंटे कार्य करें, क्योंकि ऐसे तो उनका इंटरेस्ट होता है, वो तो कर भी लेते हैं, मुझे पता है इतना। तो वो क्या है कि उनका इंटरेस्ट भी रहता है इतने छोटे कार्य करने के लिए। और इसके साथ आपके सचिवालय भी काफ़ी अच्छा विभाग है, मैं आपको बता देता हूँ। सचिवालय के अंतर्गत भी आपको काफ़ी इसके अंतर्गत फैसिलिटी देखने को मिलती है। और इसके बाद अपन बात करने, इसके अलावा भी आप अपनी इच्छा से ही चुन सकते हो विभाग, ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोला है वही चुने, क्योंकि जो युवाओं को पसंद आए, 100 विभाग+ विभाग है, उनमें से आपको सभी तो चुनने होंगे, पर आपको अपनी इच्छा के अनुसार आपको प्राइवेट भी जो रखना होगा वो आप रख लेना। उसके बाद आप ऐसे नीचे से सभी से भरते जाना है, यानी कि आपको सबसे पहले शिक्षा विभाग चुनना है तो आप सबसे ऊपर उसे रखें, फिर सचिवालय चुनना है तो उसे रखें, फिर 3 नंबर पर आपके कि पर्यटन आ जाए तो अच्छा रहे, इस तरह से आपको चुनना होगा यहाँ पर। तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कि कितने नंबर लाने होंगे। देखो मैं सटीक विश्लेषण के साथ कहूँगा, जैसे अदर एग्जाम के अंतर्गत कितने नंबर लाने पर उनका फाइनल सिलेक्शन होता है, उसी आधार पर मैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको सिलेक्शन के लिए नंबर बताने वाला हूँ। देखो आपने देखा होगा कि ये 52,000+ पदों पर वैकेंसी निकली है, और इसके साथ ही इसके अंतर्गत जो अदर एग्जाम होती है उसकी कट ऑफ आपने देखी होगी जनरल की, यानी कि जो जिस कैटेगरी की हाईएस्ट कट ऑफ जाती है वह जनरल ही है, उसके बाद सभी कैटेगरी की कट ऑफ कम ही देखने को मिलती है। तो उनकी भी 70 से 72% से ऊपर कट ऑफ आज तक किसी एग्जाम में नहीं की है, ये इतिहास है, आप भी उठाकर देख सकते हो, क्योंकि आपको भी सूट है, आप देख सकते हो। तो इसके साथ ही अपन देखें कि चतुर्थ श्रेणी में हमें कितने क्या नंबर लाने होंगे ताकि सिलेक्शन हो जाए। तो देखो यदि ये इतनी बड़ी वैकेंसी है, वहाँ पर तो 3 से 4 हजार पद ही मुश्किल से होते हैं, वहाँ पर भी इतनी ही कट ऑफ हाईएस्ट से हाईएस्ट जा पाती है। तो चतुर्थ श्रेणी में तो 52,000+ पद है, इसलिए अपन
9-10% तो कम कर ही सकते हैं इससे कट ऑफ। फिर भी इतनी ज़्यादा मैं कट ऑफ कम नहीं करूँगा, क्योंकि आप थोड़ा सा लेवल ऊपर चल के चले। परंतु आपका सिलेक्शन कितने पे हो जाएगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो जनरल की जब बात करेंगे, एक ओबीसी एमबीसी की बात करेंगे, यानी सभी कैटेगरी की बात करेंगे, एससी और एसटी की बात करेंगे। इसके साथ अपन जो भी कैटेगरी है टीएसपी और नॉन टीएसपी की बात करेंगे, डिवोर्स की भी बात करेंगे, यानी सभी कैटेगरी की बात करने वाले हैं। और जनरल में यानी कि आपका टोटल 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 200 नंबर का आने वाला है आपका पूरा पेपर है, जो 200 नंबर पे काउंट होगा। ये किस कारण हुए 200 नंबर के क्वेश्चंस 120? क्योंकि एक जो आपका क्वेश्चंस होगा वो 1.67 मार्क्स का होगा। तो इसी से आपके यदि आप 1 × 1.67 करोगे तो आपका जो यानी कि 120 इंटू 1.67 करोगे तो आपके 200 आ जाएंगे पूरे नंबर। और इसमें माइनस मार्किंग भी अच्छी खासी, तो मेरिट ज़्यादा नहीं जाने वाली है, मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ पर। और जनरल की यदि आप देखोगे तो 120 में से यदि आप 75 के समथिंग सही कर देते हो तो आपका फाइनली रूप से यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके साथ मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 75 ही लाओ, यानी कि जिसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा ला सकता है उतनी कोशिश करें। और इसके साथ 85 प्लस का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं, यानी कि आपके जितने मैं बता रहा हूँ उससे 10 नंबर आप ज़्यादा टारगेट लेकर चले, परंतु आपका सिलेक्शन इतने पे हो जाएगा। और ओबीसी और एमबीसी की बात करें, और जो ये मैं मेल की बता रहा हूँ, फीमेल की 1-2 नंबर आप अपने अनुसार कम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 75 बताया है तो 73-74 आप कर सकते हैं। इसके बाद ओबीसी और एमबीसी की बात करें तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहता, यानी 3-4 नंबर का ही अंतर देखने को मिलता है। तो आप 72 से 74 कर सकते हो यहाँ पर, तो आपका फाइनली रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। और आप जो अपना टारगेट है वो 80 प्लस रख सकते हो, 80 प्लस रख सकते हो। उसके बाद SC ST की बात करें तो आपके 65 प्लस यदि है तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल और SC ST की हमेशा ही 65-10 नंबर का अंतर रहता है, ये 10 से ज़्यादा भी रहता है, मैंने तो ये कम बताया आपको। इसके साथ अपन एक और EWS की भी बात कर लेते हैं। तो देखो EWS की इसमें पोस्ट भी अच्छी खासी है और इतने ज़्यादा विद्यार्थी भी एग्जाम नहीं देते, गिने चुने देते हैं। तो आप यही रख सकते हो, SC ST से भी 1-2 नंबर कम कर सकते हो इसके अंतर्गत, यानी आप 63 से 65 कर लीजिए। इतना आप यदि ले आओगे तो आपका फाइनली रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। टीएसपी और नॉन टीएसपी 50% रख सकते हो आप, 60 से 62 रख सकते हो। इतने यदि आप ले आओगे तो सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और एक डिवोर्स है, इसके अंतर्गत देखो मुद्दा ये है कि यहाँ पर बच्चे कम होते हैं बिल्कुल भी। डिवोर्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, LD कैटेगरी हो गई, ये 3 कैटेगरी है जो बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर बच्चे भी गिने चुने होते हैं और पद भी इसमें अब की बार अच्छे खासे हैं। तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। यहाँ पर यदि आप 55 नंबर भी सही कर देते हो, ये मैंने हाईएस्ट ही बता दिया कुछ 55 यानी 60 में 120 में से 55 क्वेश्चन सही कर देते हो तो भी आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और 55 क्वेश्चन सही करना भी कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। इसके साथ आप एक उस मांग को ज़्यादा उठाए और बनाए रखें, राजस्थान जीके वाले की वेटेज को बढ़ाने के लिए आप तत्पर रहे, ताकि राजस्थान के युवाओं को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि मुझे पता है कि युवा सभी अपने ही साथी का विकास देखना चाहते हैं। तो फिर अपने इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपनी राय क्या है, बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए।